तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूपा भारती और आप देख रहे हैं रूपा क्लासेस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे आके बोल रहे हैं हेलो एवरीवन, तो मेरा स्टूडेंट सब कितना हंस रहा है। एगो तो ये सब नहा वहा के आता नहीं है। पता है, ये सब सुबह में नहा लेता है। अब बस सुबह में उठता है, मुंह फ्रेश करता है, बाल भिंगाता है। तो पहले देखिए, चुपचाप रहिए, हंसने से पहले ज्यादा पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10 हिंदी का क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 4, नाखून क्यों बढ़ता है। नाखून का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है? खाने पीने से। खाने पीने से होता है। नाखून खाने पीने से बढ़ता है जी। अरे इतना देखो, सबसे पहले खाने पीने से ठीक है, बढ़ता है। वो हमारा क्या है? नाखून हमारा बढ़ना क्या है? जन्म प्रवृत्ति है, ये जन्म से ही है। नाखून बढ़ना क्या है? जन्म से ही हमारा है। चलिए, हो गया, हल्ला नहीं, शांति से पढ़ाई कीजिए। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा पाठ का परिचय हम लोग जान लेंगे। तो देखिए, नाखून क्यों बढ़ता है, शीर्षक प्रस्तुत निबंध में मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार कराया गया है। नाखून क्यों बढ़ता है, ये क्या है? एक निबंध है, ठीक है। ये निबंध टाइप का लिखा गया है। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति है। लेखक कहता है कि जब मनुष्य का नाखून बढ़ता है तो वो क्या है? पशु के समान है। अगर वही मनुष्य अपना नाखून काट लेता है या बढ़ने नहीं देता है, वो क्या है? मानवता का प्रतीक है, मतलब वो क्या है? मनुष्य में गिनती होता है। और जो इंसान नाखून बढ़ाता है वो क्या है? पशुता के प्रतीक है। किसका मानना है? लेखक का मानना है। आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य जब वनमानुष की तरह जंगल में रहता था, ठीक है। उस समय न कि उसके अस्त्र था। आज से कई वर्षों पहले जब मनुष्य जंगल में रहता था, उस समय जो उसका नाखून था वही उसका क्या था? अस्त्र था, मतलब शस्त्र था। मतलब हर एक चीज से लड़ने का क्षमता उसका क्या था? नाखून था। नाखून उसका आधार था। आज के समय में क्या है? हम लोग के पास छुरी, चाकू, हर एक चीज हथियार हो गया है। लेकिन पहले के समय में ये सब नहीं था। उस सब का अस्त्र क्या था? शस्त्र नाखून ही था। आधुनिक मनुष्य ने अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया है, जो उसकी उसी पाशविक प्रवृत्ति का परिचायक है। आज के समय में जो मनुष्य है, अनेक अस्त्र शस्त्र का क्या किया है? निर्माण कर लिया है। लड़ाई लड़ने के लिए जैसे एटम बम का निर्माण हो गया है, बंदूक का हो गया है, आपका क्या हो गया है, उसके बाद में चाकू का हो गया है, हर एक चीज का निर्माण हो गया है। लेकिन उस समय में ये सब कुछ नहीं था। तो क्या था? नाखून से वो लोग लड़ाई करता था। मनुष्य आधुनिक मान शस्त्रों का तथाकथित फलता तो पा सकता है, पर मनुष्यता की यथार्थ को प्रेम, मैत्री और त्याग में ही है। अतः नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, नाखून बढ़ता है तो कोई बात नहीं। उन्हें काटना मनुष्यता का निशानी है। अगर इंसान उस नाखून को काटता है, साफ सुथरा रखता है, तो वो क्या है? मनुष्यता का निशानी है। अगर उसी नाखून को वो बढ़ाता है, काटता नहीं है, तो वो किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह गए पशुता के चिन्हों को त्याग दें। हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे अंदर जो पशुता का प्रतीक क्या है? नाखून है, तो उसे क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। उसके स्थान पर मनुष्यता को अपनाए, मतलब उसके स्थान पर जो है हमें ये करना चाहिए कि हम इंसान के रूप में गिनती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नाखून को बढ़ने देना चाहिए, नाखून को काट लेना चाहिए, तभी हम लोग क्या है? मनुष्यता में गिनती आएंगे। तो चलिए, हमारा चैप्टर क्या था? नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जैसे लेखक कौन है? नाखून क्या बढ़ता है कि लेखक क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में हुआ था, ठीक है। अगला है कि प्रारंभिक शिक्षा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रारंभिक शिक्षा किस विषय से हुआ था? तो संस्कृत विषय से हुआ था। जब वो शुरू में पढ़ाई कर रहे थे तो उनका सब्जेक्ट क्या था? संस्कृत था, मतलब संस्कृत भाषा में वो पढ़े थे। उसके बाद भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि कब दी गई थी? 1957 में दी गई थी। उसके बाद उनकी रचना, इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना कौन कौन सा था? अशोक के फूल, वान भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, कबीर, हिंदी साहित्य, कल्पता इत्यादि। ये सब क्या है? इनकी रचना है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये दे देगा 4 ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की इसमें से रचना कौन सी है, और लास्ट में इनमें सभी देगा। अगर ये 3 को होगा, लास्ट में सभी होगा, तो इसमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद है इनका निधन कब हुआ था? 1979 में हुआ था, सॉरी 89 में हुआ था, ठीक है। देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ता है, ठीक है।
यह प्रश्न लेखक के मन में कैसे आया? लेखक जो हमारा कौन था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखूने पर उन्होंने क्यों लिखा? ये प्रश्न जो है लेखक के अंदर कैसे आया कि वो नाखून पे निबंध लिखे। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे तब उपस्थित हुआ जब उनकी पुत्री ने उनसे यह प्रश्न किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक के मन में कैसे आया? जब उनकी बेटी, उनकी पुत्री जो थी, आई और उनसे पूछी कि आप बताइए नाखून क्यों बढ़ता है। ये प्रश्न किसके सामने आया था? लेखक के सामने। किसने पूछा? उनकी बेटी ने पूछा। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि नाखून क्यों बढ़ता है, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ बताइए? उनकी बेटी के द्वारा, उनके बेटे के द्वारा, उनके दादा के द्वारा, किसके द्वारा? बेटी के द्वारा। तो उनके बेटी के द्वारा। नेक्स्ट है कि नाखून देखिए, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाता है? जब इंसान का नाखून बढ़ता है वो प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाता है? मतलब बढ़ता हमारा जो नाखून है ये हम लोगों को क्या याद दिलाता है? ठीक है, देखिए, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को यह याद दिलाता है कि जब मनुष्य वनमानु जैसा जंगली था। पहले के समय में इंसान कैसा था? हम लोग का जो जाति था वो पहले कैसा था? वनमानुष था। बनिया नहीं था, बनिया था। बनिया तो था ही, लेकिन वो क्या था? साथ ही साथ वनमानुष भी था और जंगली भी था। ठीक है, तब उसे अपनी जीवन रक्षा के लिए नाखूनों की जरूरत थी उस समय। अभी के समय में तो हम लोग अपनी रक्षा के लिए किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोली बंदूक बम वगैरह ये सब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस सब के समय में क्या करता था? सब अपनी रक्षा के लिए जानवर से बचाना होता था या किसी से बचाना होता था, किसी जीव जंतु से, तो क्या करता था? अपने नाखून का प्रयोग करता था। ठीक है, रक्षा के लिए नाखूनों का अस्त्र के रूप में किसका करता था? नाखून का प्रयोग करता था। और शत्रुओं से वह अपनी रक्षा करता था। और क्या करता था? शत्रु से, उसका जो दुश्मन था, उसे अपने नाखून के द्वारा वो अपनी रक्षा करता था। अतः प्राकृतिक मनुष्य को आदि मानव रूप की याद दिलाता है। नाखून जो है वो मनुष्य को क्या याद दिलाता है? कि हमारा जो नाखून था यही पहले क्या था? आदि मानव के समय का हमें याद दिलाता है कि मनुष्य पहले आदि मानव था। अगला है कि लेखक नाखून द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत मानता है? लेखक जो था वो नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक सही मानता है? लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः तर्क संगत है, क्योंकि उस समय ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। बताइए, पुराने समय में, पहले के समय में, जिस समय आदि मानव था, उस समय ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ था? अगर हुआ रहता तो उस समय भी क्या रहता? अस्त्र शस्त्र रहता, बंदूक, गोली बंदूक, चाकू भाला ये सब रहता, लेकिन नहीं था। तो उस समय में क्या हुआ था? विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। मानव वनमानु जैसा जंगली था। मानव उस समय में क्या था? एक बात पूछे, कल आप लोग शिवरात्रि किए थे, लेकिन लग रहा है ना इतना पढ़ाने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या है? भगवान जी से लागत है कि मांग के आई बारह लोग, ये भगवान जी 10 रुपया का प्रसादी चढ़ा के पास करा दिया बिना पढ़े ले ना। तो ये तो कहले हुआ लोग, लेकिन भगवान का सोचो कि 10 रुपया का प्रसादी लेके हमरा के चढ़ाओ तो जीवन रक्षा के लिए अस्त्र का आवश्यक होता था। इस आवश्यकता के लिए वे अपने नाखूनों का प्रयोग करते थे। वो अपनी रक्षा के लिए किसका प्रयोग करते थे? नाखून का प्रयोग करते थे। अर्थात नाखून ही मनुष्य को मुख्य अस्त्र देता था। ठीक है, मनुष्य का अर्थ उसके समय में क्या था? नाखून ही मनुष्य का क्या था? असली अस्त्र था। आप लोग अपना है ना डाउट जब तक क्लियर नहीं कीजिएगा तब तक अच्छा तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो रटने से अच्छा है कि आप समझने पे जोर दीजिए। ठीक है, तो बताइए हम अपना नाखून बार बार क्यों काटते हैं? कचरा में माटी वोटी हो जाता है, कचरा जाता है जिसकी वजह से हम लोग खाते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो क्या होता है? अनेक प्रकार का बीमारी फैलता है। और नाखून का भी काटना, बढ़ना क्या है? पशुता का प्रतीक है। मतलब कि हम लोग क्या चीज जो नाखून बढ़ाता है वो किसमें गिनती होता है? कल पढ़े थे हम लोग, पशुता में। तो हमारा है कि नाखून बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? ठीक है, तो जो नाखून मनुष्य की पाश्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है? पाश्विक मतलब कि पशुता का प्रतीक है। ठीक है, मनुष्य इसे बार बार काटकर अपनी पशुता को मिटाना चाहता है। मनुष्य इसलिए बार बार नाखून को काटता है ताकि वो अपने पशुता के प्रतीक को मिटाना चाहता है। वह चाहता है कि उसके पास बर्बर युग का कोई अवशेष नहीं रह जाए, इसलिए मनुष्य अपना बार बार क्या करता है? नाखून को काटता है। अगर मनुष्य अपना नाखून बार बार नहीं काटेगा तो वो क्या है? जानवर में गिनती आएगा, पशुता में गिनती आएगा। इसलिए मनुष्य क्या करता है? बार बार अपना नाखून काटता है। अगला है कि सुकुमार विनोद के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य के कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया? ठीक है, देखिए, लेखक का कहना है कि कुछ हजार वर्ष पूर्व मनुष्य ने सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। क्या? नाखून।
भारतवासी नाखूनों को खूब संवारता है। भारत का लोग क्या करता है? नाखून को संवारता है। संवारता का मतलब क्या है? वो खूब सजाता है। जैसे कि हम ही थोड़ा सा बढ़ाए हैं, इसको संवारे सजाए हैं, उसी प्रकार वो क्या करता है? संवारता है, खूब संवारता है। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक होती है। भारतवासी का जो नाखून काटने का कला जो होता है ना, वो काफी मनोरंजक होता है। जैसे कि विलासी नागरिकों के लिए नाखून त्रिकोण में काटना, वर्तुला, मतलब कि खूब डिजाइन में काटता है। कोई क्या करता है? ऐसे काटता है, पूरा लंबा काटता है। कोई गोलाई में काटता है तो क्या करता है? त्रिभुजाकार, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल इत्यादि विविध आकृतियों के रूप में रखता है लोग नाखून। भारत का वासी लोग मोम तथा आलता से इन्हें लाल चिकना बनाता है। नाखून को सुंदर दिखने के लिए क्या करता है? मोम और आलता से क्या करता है? चिकना बनाता है, ताकि जो नाखून है सुंदर दिखे। ये सारी बातें वात्सल्य के काम सूत्र से पता चलता है। ये जितनी भी बातें हैं ये किससे पता चलता है? वात्सल्य के काम सूत्र से। काम सूत्र एक पुस्तक है, उसी से पता चलता है। ये क्या है? ये सब जो पहले के भारतीय नागरिक थे वो नाखून को इस तरीका से रखते थे। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट नहीं? चलिए हमारा अगला है कि नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां है। इनका क्या? सहजात वृत्तियां का मतलब क्या होता है? सेम, मतलब नाखून को काटना और नाखून का क्या है? बढ़ना। नाखून जब बढ़ता है तो उसको हम लोग काटते हैं, तो वो सहजात सेम कैसे है? ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, नख बढ़ना और उन्हें काटना मनुष्य की अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां है। नाखून बढ़ता भी है और उसको हम लोग बार बार काटते भी है। क्या है? अभ्यास जन्य, मतलब बार बार वो रिपीट होता है, तो वो क्या हुआ? अभ्यास जन्य हुआ। शरीर अपने भीतर का एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है जो अनानास से ही काम करता है। शरीर हमारा जो बॉडी है वो एक अपने अंदर ऐसे गुण को मतलब पैदा कर लिया है जो क्या है? अनानास से, मतलब हमेशा रिपीट होते रहता है। जैसे कि हम लोग कितना कोशिश करते हैं कि नाखून को हमेशा के लिए मिटा दे, लेकिन क्या होता है? फिर रिपीट में बढ़ जाता है। तो वो एक ऐसा गुण पैदा किया है कि वो क्या है? बार बार रिपीट होते रहता है। मनुष्य के भीतर नख बढ़ने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुता का प्रमाण है। मनुष्य के अंदर जो नाखून बढ़ता है वो किसके प्रमाण है? पशुता का, मतलब कि क्या? जानवर, मतलब कोई पाला हुआ चीज के प्रकार है। ठीक है, उन्हें काटने की जो वृत्ति है वो मनुष्यता की निशानी है। हमारा जो नख बढ़ता है वो पशुता का समान है, और उसे जो हम लोग काटते हैं वो किसके समान है? मनुष्यता के समान है। मनुष्य का मतलब क्या है? हमको इंसान की तरह बन के, अगर मनुष्य की तरह बन के रहना है तो हम क्या करते हैं? नाखून को काटते हैं। लेकिन वही उसको छोड़ दे बढ़ने के लिए। जिस तरह जानवर सबका बढ़ता है वो क्या है? वो किसके समान है? पशुता के समान है। अस्थिर रहिए, ठीक है? हमको लगता है ना? नहीं, इतना लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या फिर मनुष्यता की ओर? लेखक जो है वो क्यों पूछ रहा है कि जो हमारा लोग है, पृथ्वी का जो लोग है, वो पशुता की ओर बढ़ रहा है या फिर मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है? ठीक है, उसके बाद देखिए, लेखक लोगों का हिंसक प्रवृत्ति को देखकर यह जानना चाहता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। लेखक जो है मनुष्य की हर एक प्रवृत्ति को देखता है और वो जानना चाहता है कि जो हमारे पृथ्वी का लोग है वो किस ओर बढ़ रहा है? मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या फिर पशुता की ओर बढ़ रहा है? वो किस कारण से बढ़ रहा है? आइए देखते हैं। पशुता की ओर अथवा मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या फिर अस्त्र घटाने की ओर। पहले के लोगों का क्या था? अस्त्र क्या था? नाखून था। लेकिन आज के समय क्या है? वो नए नए एटम बम या फिर छुरी चाकू का इस्तेमाल कर लिया है। तो वही कह रहा है कि मनुष्य उस समय में क्या था? अस्त्र जो है अपने शरीर के अंदर ही रखता था। तो क्या है? वही लेखक पूछ रहा है कि अस्त्र बढ़ाने की ओर फिर बढ़ रहा है या फिर उसको घटाने की ओर। अस्त्र बढ़ाना अर्थात नए नए अस्त्रों का निर्माण करना। जैसे हमारे पहले का अस्त्र तो लगभग सब कोई मिटा रहा है, अपना नख काट रहा है, लेकिन जो आज का समय है वो अस्त्र का नए नए अस्त्र का निर्माण कर रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है, अर्थात कि नए नए अस्त्र के रूप में क्या है? एटम बम का निर्माण कर रहा है। पहले का जो अस्त्र है उसको तो मिटा दिया है, लेकिन अभी का क्या है? एटम बम का निर्माण कर रहा है। तो मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, उसके भीतर का जो पशुता का चिन्ह आज भी विद्यमान है, इसलिए एटम बम जैसे विनाशकारी अस्त्र का निर्माण कर रहा है। मनुष्य के अंदर आज भी पशुता के समान क्या है? गुण विद्यमान है, इसलिए वो क्या कर रहा है? बड़ा बड़ा एटम बम का इस्तेमाल कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास है यही पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके और आगे